कमाल साहब को ज़्यादा देर बैठाना हम लोग मुनासिब यूँ भी नहीं समझते कि उनकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। और हमने जब कहा था कि हम उनको पेट भर के सुनना चाहते हैं तो उसमें हमारा मकसद यही था कि कमाल साहब अपनी सवानाए हयात के बारे में कुछ ज़िक्र करें, कुछ अपनी शेर व शायरी के बारे में ज़िक्र करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको आज के मौके पर याद आ रही हैं ताकि वो हमको सबसे शेयर कर सकें। हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है उसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको बाज़ाब्ता एडिटिंग करने के बाद इसको जो है डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देंगे और डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देने के बाद इसको जो है आम किया जाएगा। और ये सिलसिला हम आइंदा भी जो हमारे मेहमान इकराम होंगे उनके साथ भी हम लोग जो है, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को जो है कोई तो ऐसी चीज़ देकर जाएं, कोई तो ऐसी यादगार देकर जाएं जिसको रिफ़र करके वो बार बार जो है वो उनको इस बात का एहसास होगा कि आने वाली नस्लें तुम पे फ़ख्र करेंगी हम असरों, उनको जब ध्यान ये होगा तुमने फिर आपको देखा है। आइए जा जाइए कमाल साहब। दोस्तों, 2 रोज़ पहले गुजरात में एक बहुत दर्दनाक, अफसोसनाक और कलकनाक वाक़या पेश आया जिसमें सैकड़ों बहुत मासूम इंसानों की जानें गईं। हम उनके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मौके पे हम चाहते हैं कि 1 मिनट खामोश रहकर हम उन्हें खराज अक़ीदत दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे बारे में यहाँ मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों और मेरे बहुत रफ़ीक लोगों ने कुछ इस तरह कहा कि मुझे लगा जैसे मैं तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन नहीं, बहुत आपकी है। आज इत्तेफाक से 14 जून है। ये मुझे पहले याद नहीं आया था, अभी डॉक्टर काजी ने याद दिलाया तो याद आया। 1965 में इसी 14 जून को मैंने उर्दू ब्लिट्स में सेक्रेटरी संभाली थी। वहाँ से आज तक ये बहुत लंबा। अच्छा, लोग कहते हैं कि गम की खबर सुनाने के बाद कोई अच्छी खबर भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक अच्छी खबर दे रहा हूं कि गुड डेज आर कमिंग अगेन। बीते दिन जा चुके हैं, बीते दिन जा चुके हैं और इस तरह गए हैं कि अब कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, मेरी जिंदगी में ये साल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। क्लिंटन के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे भी उनके बारे में बहुत कुछ नेक ख्यालात नहीं है, लेकिन मैं एक बात के लिए उसे दाद देता हूँ। उसने यूरोप में जंग बंद कराई, उसने एशिया में जंग कराई। गज़ा में जो 4 साल का एग्रीमेंट हुआ है वो इससे पहले कभी मुमकिन नहीं था, और ये हिंदुस्तान की तारीख का दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। तो दोस्तों, अच्छे दिन क्यों आ रहे हैं करीब? अच्छे दिन इसलिए आ रहे हैं कि अभी तक हिंदुस्तान में जो कुछ होता रहा उसका असर शऊरी तौर पर या नान शऊरी तौर पर मुसलमानों ही पड़ता था, चाहे वो सियासी चीज़ें हों चाहे दूसरी चीज़ें हों। 2014 के बाद से हिंदुस्तान की सारी सियासत हिंदू मुस्लिम सियासत होकर रही, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम मुसलमान भी उसके धोखे में कभी कभी आ जाते थे। लेकिन
आज क्लिंटन के इस ऐलान के बाद कि ये जंग बंदी नहीं है, ये हकीकी जंग बंदी है, और आइए और कश्मीर के मसले पर बैठकर बात कीजिए। उनके ख्याल से वो 1500 साल पुराना है, मेरे ख्याल में हिस्ट्री नहीं जानते। 1500 साल पहले न हिंदुस्तान था न कश्मीर था, लेकिन ये बात कह के उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को एक नए धारे पर डाल दिया, एक नए धारे पर डाल दिया है। और अब बहुत से मसाइल पर बात होगी, वो मसाइल जिन पर हम पहले या तो खामोश रहते थे या बोलते थे तो बहुत चुप होकर खामोश होकर बोलते थे। आज वो वक्त आया है कि हम कह सकें कि हिंदुस्तान की उस फिरका वाना फसाद की उसकी को ख़त्म करो। हिंदुस्तान में अब उन मसाइल का जिक्र करो जो हिंदुस्तानी आवाम के सही मसाइल हैं, उनकी भुखमरी, उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन सब पर बात करो। ये बात नहीं होती थी 2014 के बाद से, ये सब बातें ख्वाब में चली गई। हम उन पर बोलते ही नहीं थे, कभी बोलते भी थे तो या तो आपस में बोल लेते थे, या अगर किसी को कुछ लिखना पढ़ना आता हो तो मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ तो वो लिख पढ़ के थोड़ा सा अपना गुबार धो लेता था, लेकिन इन बात के कहने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, जो 7 और 10 मई के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों में जो कुछ हुआ है, उसके बाद क्लिंटन का ये कहना कि ख़त्म करो ये जंग और हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, एक बहुत बड़ा पैगाम है हमारे लिए, बहुत बड़ा पैगाम है। और हम बतौर हिंदुस्तानी, जैसा यहाँ बहुत से लोगों ने कहा, हमेशा बहुत ईमानदारी से काम करते रहे अपने मुल्क के लिए। हमने शेर भी कहे, नगमे भी कहे, हिंदुस्तान के लिए बात करते रहे मुसलसल, लेकिन वो बात जो करने की थी वो अब करने का वक्त आया है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद, और मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता था लेकिन बात आई तो कह दूँ कि जो लोग मेरे मज़ामीन पढ़ते हैं उन्हें ये बात कही होगा कि मैं आज जो बात कह रहा हूँ वो आज की बात नहीं है, मैं बहुत पहले से कहता रहा था, लेकिन आज बहुत खुलकर और ज़ोर शोर से कहने लगा हूँ। मैं आप तमाम दोस्तों का बज़्म और उर्दू यारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की जो महफिल सजाई है उन्होंने, ठीक है उन्होंने मुझे एक अवार्ड से नवाजा, ये उनकी नवाजिश है, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि स्टेज पे बुलाकर तो उसने मेरे माजी के सारी यादों को ताज़ा कर दिया। अरे वहाँ यहाँ डॉक्टर काजी हैं, यहाँ सुहेल लखनवाला हैं, कान्या साहब, मुस्तफ़ा पंजाबी, अरे इन तमाम लोगों, मेरी सारी ज़िंदगी की खुशकिस्मती ये है कि वैसे तो मैं कुछ हूँ नहीं, लेकिन अगर आपकी नज़र में मैं कुछ हूँ तो सिर्फ इस वजह से हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा, उनके साथ काम करता रहा। मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे अवार्ड या नवाज देने के लिए जो आपने कीमत की उतनी देर तक जो आप मेरी बातें सुनते रहे, उन सब के लिए मैं माजरत खा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, शुक्रिया। नहीं रुक जाऊँ? कुछ ताज़ा कलाम या कुछ देखिए, कल देखो भाई, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, सुन, मैं गलत बात तो नहीं कहूँ। ऐसा है कि अभी आपने मेरे नगमे सुने, अब वो नगमे इतने खूबसूरत थे कि उसके बाद अगर मैं अपनी आवाज़ में कोई शेर सुनाऊँ तो आप बुरा मानेंगे उसका। तो शेर वेर तो अपनी जगह पर रहते हैं और रहेंगे आम तौर पर जहाँ कहीं उर्दू की कोई ऐसी मुक़म होती है इसमें, तो शेर व शायरी को भूल जाइए, इस वक्त भूल जाइए, आइंदा ना भूलिएगा, इस वक्त भूल जाइए, क्योंकि इस वक्त ये शेर व शायरी का वक्त नहीं है। एक बार तो आप फिर याद दिला दूँ और बहुत ज़ोर से याद दिला दूँ कि ये ज़माना बदल रहा है, इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि जो ये समझते हैं कि ज़माना बदलना तो कुदरत की एक फितरत है, उन्हें भी अंदाज़ा होगा
कि ज़माना कितनी तेज़ी से बदल रहा है और बहुत अच्छी तरह बदल रहा है। बहुत शुक्रिया।